हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल पर बैक टू क्लास में। जी हाँ, आज एक बार फिर हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसकी हम शॉर्ट ट्रिक के बारे में बातचीत करेंगे। ये ट्रिकी वे होगी हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैं मनदीप सिंघला आपका स्वागत करता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं नया टॉपिक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि अकेले अकेले ट्रिकी वे सीखना अच्छी बातचीत नहीं है, दोस्तों की भी हेल्प कीजिएगा। और हमें जरूर कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानते हैं। टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो टॉपिक है वो हमारा 10th से स्टार्ट हो जाता है और कंपटीशन लेवल तक जाता है। अब इसमें कुछ सबसे पहले हम इसका बेसिक जानने की कोशिश करते हैं। जो हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारी सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जिसके अंदर अगर हम अल्फा की बातचीत करते हैं तो अल्फा होता है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो इसके दो चीजें निकलते हैं, अल्फा और बीटा, दो रूट्स निकलते हैं। तो जो अल्फा निकालने का डायरेक्ट मेथड हमारे पास माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय में 2a। और अगर मैं बातचीत करता हूं मैं बीटा की, तो बीटा निकालेंगे माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय में 2a, ये हो जाएगा। अगर मुझे इसका सम ऑफ जीरोस निकालना है, अगर मुझे इसका निकालना है सम, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो निकलेगा बी माइनस ए। और अगर मुझे इसकी प्रोडक्ट निकालनी है, तो निकालनी है प्रोडक्ट, मतलब कि अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा निकालने का जो है वो है हमारे पास में सी बाय ए। सबसे पहला कंसेप्ट तो यही है। अब इसके बाद में सिंपल है, इस चीज को भी आप यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन करके लिख सकते हैं। अगर मैं डी को, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा, अगर हम इस डी की जो वैल्यू है वो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो हम नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ते हैं, तो मैं पहले ही डिफाइन कर देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारा ये हो जाएगा। इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो जो चीजें बदल के हो जाएंगी वो हमारी हो जाएंगी माइनस बी प्लस अंडर रूट डी डिवाइड बाय में 2a, और ये वाला हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाय में 2a, ये हो जाएगा। अगर हमें रूट्स दे रखी हैं, अगर हमें क्या दे रखा है, रूट्स ऑलरेडी गिवन, तो हम यहाँ लिखते हैं रूट्स ऑलरेडी गिवन, और हमें इक्वेशन बनानी है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। दूसरी भाषा में लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। सबसे पहला तो यही है। उसके बाद आता है नेचर ऑफ रूट्स, उसके बाद आता है नेचर ऑफ रूट्स। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स को। अब हम यहां लिखते हैं नेचर ऑफ रूट्स। सबसे पहले ये बेसिक है इसका, नेचर ऑफ रूट्स। फिर उसके बाद हम अलग अलग लेवल्स पे इसके जो ट्रिकी वे हैं वो करेंगे। इसकी एक प्लेलिस्ट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। नेचर ऑफ रूट्स, इसमें वो बनता है हमारा, बनता है डी। क्या बनता है हमारा? डी बनता है। क्या बनता है? डी बनता है। अब आप देखिएगा इसके अंदर सबसे पहले थोड़ा सा इसे बदल कर लेते हैं। हाँ, अब इसके अंदर बनेगा हमारा डी। हम बनाते हैं यहाँ पे डी। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। बड़े आराम से प्यार से समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को, डिस्क्रिमिनेंट। और अभी हमने इसको लिखा था बी स्क्वायर माइनस
4ac। ओके, अब ये 3 भागों में बढ़ जाएगा हमारा यहाँ से आगे 1, 2 और 3। सबसे पहले वाला जो है वो है d इज इक्वल टू 0 वाला, d इज इक्वल टू 0 वाला। दूसरा है d ग्रेटर देन 0 वाला, और तीसरा जो है वो है d लेस देन 0 वाला। तो सबसे पहला है, यहाँ है d इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर बनेगा टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल। टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद में जो रियल और इक्वल बनेंगे वो क्या बनेंगे, वो बनेगा माइनस बी बाई 2a एंड माइनस बी बाई 2a। यहाँ पर सबसे पहले आप इस d को निकाल के देखेंगे, मतलब आप निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपका 0 के बराबर आ जाता है तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल, 1 मार्क्स में ये भी आ सकता है। और आपसे पूछ लिया जाए टू रूट्स कौन से होंगे, तो आप सिंपल सिंपल बता देंगे माइनस बी बाई 2a एंड माइनस बी बाई 2a, बोथ आर सेम। अब बातचीत करते हैं, जब हमारा d 0 से बड़ा है, जब d 0 से बड़ा होगा तो मतलब कि ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 0 से बड़ी सारी टर्में क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसमें भी दो केस बनते हैं। पहला जो केस बनता है d परफेक्ट स्क्वायर का, अगर मान लो आपके पास में कोई ऐसा नंबर आ गया जो अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे वाला, जैसे 25 आ गया, मान लेते हैं अंडर रूट 25 आ गया, अंडर रूट 49 आ गया, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर आ गया, मान लो ऐसा। तो टू रूट्स आर इक्वल, अब इसका क्या बनेगा, टू रूट्स आर इक्वल आर इक्वल टू रूट्स आर रियल अनइक्वल, सॉरी अनइक्वल आएगा यहाँ पे, अनइक्वल रियल एंड रैशनल। ये एक नंबर का है तुम्हारे लिए, बड़े ध्यान से याद रखना। टू रूट्स आर अनइक्वल होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, सभी रूट सेम नहीं हो सकते, रियल होंगे और रैशनल नंबर वाले होंगे। इसी का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अगर मान लो जो डी है वो आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर आता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ये इसके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ खास है नहीं। टू रूट्स आर रियल, तो इसमें क्या आएगा, सिंपल सा है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे होंगे, जैसे अंडर रूट के अंदर आपका आ गया 48 आ गया, या फिर अंडर रूट के अंदर आपका कितना आ गया 50 आ गया, तो क्या बनेगा, टू रूट्स आर रियल आर रियल अनइक्वल एंड इरेशनल। ये आपका ना कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो इस बात को, कि अगर डी 0 से बड़ा है और पॉजिटिव है तो चाहे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा या नॉन परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो दो चीजें बनेंगी, मैं आपको बताता हूँ कि एक तो क्या हो सकता है कि भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, या फिर क्या बनेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बना दिया हमने उसे, या फिर क्या बनेगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, जैसे रूट 25, 49, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, 49 किसका होता है 7 का, इस तरीके से। तो उसके बाद में अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो टू रूट्स आर अनइक्वल, दोनों रूट अनइक्वल होंगे, रियल होंगे और रैशनल नंबर होंगे, याद रखना। और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बल्कि किसी का स्क्वायर बनता ही नहीं है वो, तो टू रूट्स आर रियल होंगे, रियल दोनों में होगा, अनइक्वल भी दोनों में होगा, बस अंतर है एक रैशनल इरेशनल का, इसमें रैशनल होंगे इसमें इरेशनल होंगे, याद रखना बस इस बात को। तो उसके बाद में जो है आगे जो है वो देखते हैं अभी इस चीज को। इसका ना एक पार्ट और रहता है हमारा, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि जो डी जो है वो 0 से छोटा होगा, डी 0 से क्या होगा, छोटा। अब जो डी 0 से छोटा है ना आपका, तो डी 0 से छोटा होके क्या बनाएगा, अब आप सोच के देखो, 0 से छोटा है, 0 बड़ा है, तो obvious सी बात है, तो ये कैसा नंबर बनेगा आपका, आपका ये जो नंबर बनेगा ना यहाँ पे, ये बनेगा नेगेटिव नंबर बनेगा आपका। कैसा नंबर बनेगा, नेगेटिव, बिल्कुल सिंपल सी बात थी। ये कैसा नंबर बनेगा, नेगेटिव नंबर बनेगा। अब जो नेगेटिव नंबर होता है वो उसके रूट्स हमारे यहाँ पे ना इमेजिनरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। और जब आप 11th क्लास में पढ़ते हो इसके बारे में, आयोटा के बारे में,
क्या बोलते हो, आयोटा। आयोटा क्या है ना, आयोटा का मतलब होता है अंडर रूट माइनस वन। यहाँ पे आयोटा की ना चार चीजें होती हैं हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट। एक होता है आयोटा, एक होता है आयोटा स्क्वायर, अगर हम इसी का स्क्वायर कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। फिर आता है आयोटा क्यूब जो होता है माइनस आयोटा, और फिर आता है आयोटा फोर जिसकी पावर जो टोटल आंसर आता है हमारा वन आता है। तो ये सबसे बेसिक कंसेप्ट था इसका। ये है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला पार्ट जिसके अंदर हमने पढ़ा सिर्फ सिंपल सा बेसिक सा कंसेप्ट पढ़ा। ओके, तो इसी के सेकंड पार्ट में हम मिलेंगे आपको ना कुछ क्वेश्चंस के साथ में। फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो पार्ट 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 प्लेलिस्ट में आप देखते रहिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको पता है ऐसे थम्स अप करके लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आप सभी से, थैंक यू।